द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी यूरोप में सोशलिज्म कैसे स्टेबल हुआ, कैसे स्ट्रक्चर्ड किया गया, इसी के बारे में इस टॉपिक में दिया गया है। जैसे कि हम यूरोपियंस की बात करें तो सामान्यतः यूरोपियंस जो है वो 19th सेंचुरी से ही यह अच्छी तरह से जानने लगे थे कि सोशलिज्म क्या होता है और इसे कैसे जो है वो फॉर्म किया जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, इसमें वर्कर्स कैसे होंगे और यह किस तरह से वर्क करेगा, इसके बारे में। तो सोशलिज्म जो है वो यूरोप के लिए वेल नोन टॉपिक हो गया था, जो काफ़ी अट्रैक्टिव था और काफ़ी लोगों का ध्यान इसके तरफ आकर्षित हो रहा था। और ये सारी चीज़ें 19th सेंचुरी में यूरोप में देखने को मिल रही थी। कुछ सोशलिस्ट ऐसे भी थे यूरोप में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी सोशल प्रॉब्लम्स की मेन जड़ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर इस प्राइवेट प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल्स के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको समाप्त कर दिया जाए तो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा जो है वो सोशलिस्ट लोगों का मानना था यूरोप में। जबकि कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो है वो सोसाइटी का यानी सोशल इंटरेस्ट के पर्पस से काम किया जाना चाहिए, यानी किसी इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। जबकि सोशलिस्ट जो थे वो एक तरह से कैपिटलिस्ट भी थे, इंडस्ट्रीज में जो है वो प्रोडक्शंस करके ज़्यादा बेनिफिट्स अर्न करते थे और उन बेनिफिट्स को वो लेबर और वर्कर्स के साथ शेयर नहीं करते थे। इसीलिए सोशलिस्ट चाहते थे कि कुछ न कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि यह जो कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में पूंजी है, प्रॉपर्टी है, वह बंटकर जो है वो सभी सोशल लोगों के हाथों में चला जाए, जो वर्कर्स हैं उनके कंट्रोल में चला गया। इसीलिए बहुत सारे उस समय के लोग जो है जो सोशलिस्ट थे अपने डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो शेयर करते थे एक दूसरे से कि कैसे जो है वो सोशलिज्म का जो है वो फॉर्मेशन यूरोप में किया जा सकता है। सोशलिस्ट हैव डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर्स, यानी फ्यूचर्स के लिए यह अलग तरह से सोचते थे। अच्छे तरह से यह इनका मानना था कि अगर सोशलिज्म को सेटअप करना है तो सबसे पहले आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव को सपोर्ट करना होगा। रॉबर्ट वोएन करके एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, इसने इस बात की जो है वो व्याख्या दी और इसे नाम दिया गया हार्मोनी इन इंडियाना, यानी एक ऐसा समाज जहां पर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जाए। जबकि दूसरे तरफ ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड एन ओल्ड वाइल्ड स्टेट, यानी कोऑपरेटिव जो है वो उस तरह के संसाधन या उस तरह की सुविधाएं नहीं प्रदान करा सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को या कोऑपरेटिव सिस्टम्स को जो है वो अपग्रेड किया जाना चाहिए। इसी तरह के एक और व्यक्ति थे सोशलिस्ट, लुइस ब्लांक, जो फ्रांस के थे। उनका मानना था कि गवर्नमेंट को जो है वो कोऑपरेटिव संस्थानों को अपग्रेड करना चाहिए और जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो गुड्स प्रोड्यूस होगा सारे लोग मिलकर करेंगे, जो कंपनी का या इंस्टीट्यूशंस का जो बेनिफिट होगा उसको जो है आपस में लोग जितने भी मेंबर्स होंगे उन्हें इजीली जो है आपस में बांट दिया जाएगा। यह विचार और मानना था सोशलिस्ट लोगों का। कुछ और भी सोशलिस्ट थे जिनमें से आप कुछ के नाम भी जानते होंगे, जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। यह जो है वो कैपिटलिस्ट का विरोध करते थे और इनका मानना था कि जितना भी कंट्रोल है वो सारा कंट्रोल्स जो है वो वर्कर्स के हाथों में दे देना चाहिए। वर्कर्स ही जो है वो इस तरह की कैपिटल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मार्क्स जैसे लोगों का, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों का मानना था कि अब वो समय आ गया है, वो दौर आ गया है जब इन वर्कर्स को एकजुट हो जाना चाहिए और जो भी कंट्री में कैपिटलिस्ट हैं उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए,
उनके जगह पे नई गवर्नमेंट आनी चाहिए जो वर्कर्स की होनी चाहिए।